में आज नांगल क्षेत्र में ठहराव के दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया और आज मैं इस बैठक से वापस आ रहा हूं। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नियमों का उल्लंघन करवाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके द्वारा कैथल में एक स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की गई, इसलिए वे सभी स्कूल संचालकों से आह्वान करते हैं कि स्कूल वाहन से संबंधित नियम के अनुसार कार्य करें, अन्यथा जो मेरे शिकंजे में आ गया उसे मैं नहीं बख्शूंगा। मैंने अभी कैथल में एक स्कूल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया और औरों को भी कहूँगा और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी है पॉलिसी के मुताबिक आ जाए, नहीं तो मेरे कोई शिकंजे में आ गया मैं बख्शता किसी को। वहीं खनन क्षेत्र में ओवरलोड की समस्या को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल यह सही है कि ओवरलोडिंग से सड़कें भी टूटती हैं, लोगों की जिंदगी भी जाती है, चोरी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है। अनिल विज ने बताया कि गत दिनों यह बैठक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ली और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अपने सब्जेक्ट में पूरी मास्टरी है। इस बैठक के दौरान ओवरलोडिंग का यह मामला था और उसके अंदर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। वहीं हरियाणा रोडवेज के बेड़े बसों की खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 550 बसें खरीदने के लिए पिछले दिनों हुई हाई पावर परचेस कमेटी में मंजूरी मिली है। इसके अलावा पूरे हरियाणा की कंडम बसों का सर्वे भी करवाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। इसमें सड़कें भी टूटती हैं, लोगों की जिंदगियां भी जाती हैं, चोरी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है। इसके लिए अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की ऑल इंडिया की मीटिंग थी, उसमें एक विचार आया और उसको हम कंपल्सरी करेंगे, एक गैजेट लगाएंगे बना रहे कि जिसके ऊपर वेट आ जाएगा। अगर एक आदमी भी और बैठेगा ना तो उसका वजन भी आ जाएगा उसमें। ऐसा डिजाइन करवा रहे हैं ताकि सारों के ऊपर, इससे बहुत चिंतित है सारे। और उसमें हमारी मीटिंग में नितिन गडकरी जी ने ली थी और नितिन गडकरी जी को आपको पता है कि अपने सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी है और उसमें भी ये ओवरलोडिंग का मैटर आया था। उसमें जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और मैंने खुद उनको कहा कि आप ने इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशनें बना रखी हैं तो आप अपने लिए नियम बनाओ। आप नियम बनाओ कि हम ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ओवर स्ट्रक्चर्ड गाड़ी नहीं चलाएंगे और जो हमारा स्टाफ है उसके भी ड्यूटी आवर्स हो गए। इंसान है, एक आदमी सुबह बैठता है और 15-15, 20-20 घंटे गाड़ी चलाता है, रोड टक्कर मारता कहीं ना कहीं। कोई ना कोई सिस्टम बनाने पड़ेंगे। इससे पहले कि सरकार बनाए, आप खुद बनाएं अपनी लिए, सोसाइटी के लिए, एसोसिएशन के लिए ये बनाए। ऑल इंडिया की कमेटी थी तो हमने उसके ऊपर रखा और अगर वो नहीं करते हैं और सरकार करती है तो फिर आप जानते हो कि क्या होगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्य मार्गों पर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने पर अध्ययन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक बसें शहरों में नहीं है और अभी यह कुछ शहरों में है, कुछ में नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसी के साथ हरियाणा के विभिन्न सड़कों से बिना परमिट के बहुत सी स्लीपर बसें दिल्ली आती जाती हैं। इसके संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे मैंने सभी आरटीओ की मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि बिना परमिट बिना नंबर की गाड़ी हरियाणा की सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी। इस बारे मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर और बिना परमिट की कोई भी गाड़ी हरियाणा की सड़कों पर नजर नहीं आनी चाहिए। देखिए 550 बसें का हमने पिछली हाई पावर परचेज कमेटी में हो गया था। अब वो आने में बनने में सारा समय लगता है, हम महसूस कर रहे हैं। और वैसे भी मैं सारे हरियाणा की ये जो कंडम बसें हैं उनका मैं सर्वे करवा रहा हूँ। हम हरियाणा में इम्पोर्टेंट रोड्स के ऊपर हम ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें ऑटोमेटिक वो तय कर दे कि बस चलने लायक है सड़क पर या नहीं चलने लायक। बस गाड़ी ट्रक कोई भी चीज़ जो हो, ये जो चेकिंग के लिए जाती है वहाँ पर और कोई अधिकारी 2 चक्कर मार के किसी की चेक कर देता है, किसी की रिजेक्ट कर देता है।
होता है और उसमें क्या खेल होता है सब जानते हैं, तो हम उसके बारे में भी विचार करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसों की अभी फिलहाल कोई ऐसी अभी सिर्फ जो सिटी बस सर्विस है जी जी उसके लिए ही तय हुआ था, वो मेरे आने से पहले हो गया, वो भी अभी कुछ शहरों में नहीं है, अभी है उसकी, लेकिन हम बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि अब ये नेचुरल रिसोर्सेज है, डीजल पेट्रोल ये धीरे धीरे कोयला धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो अब इसको और तरीके से कैसे इसको किया जाए, और आजकल प्रदूषण से बचाना भी इस ग्लोब को, इस धरती को बहुत जरूरी है, तो उस पर हमारा जोर जरूर। सर हम लोग दिल्ली के नज़दीक हैं, अक्सर दिल्ली आना जाना देखते हैं, हर रूटों से हरियाणा की तरफ से बहुत सी स्लीपर बसें जो हैं वो जाती हैं, और बहुत सी स्लीपर बसें ऐसी हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं होता, फिर भी वो चल रही है। नहीं, इसके लिए मैंने किया, और अभी मैंने सभी आरटीएस की मीटिंग भी बुलाई है, कह के आया था सब कि ये जो बिना परमिट के और बिना इस प्रकार से बिना नंबर के मुझे हरियाणा की सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ है मेरे पास डिपार्टमेंट आए, तो अब मैंने मीटिंग रखी है सारों की, पूरी सख्ती करेंगे। न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।